तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मजिस्ट्रेट के कमरे में एक असेसियन गर्ल आकर योंगचेन और उसकी वाइफ को बचा लेती है, जिसके बाद योंगचेन उस गार्ड की वेपन को उठाकर उस मजिस्ट्रेट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मोटे प्रिंस को देखते हैं जो कि योरम के सभी कपड़ों को निकालने लगता है, जहां तभी उसके एक गार्ड को कोई मारकर दरवाजे के साथ फेंकता है, जो देखकर वो मोटा प्रिंस बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो ये सब कर रहा है। जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वो लुटेरा होता है, जहां इसका नाम बेकजोंग होता है, जिसने अपने फेस पर मास्क लगाया होता है। जिसके बाद वो लुटेरा उस मोटे प्रिंस के ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से बीच में उसका गार्ड चियो भी आ जाता है। तभी वो मोटा प्रिंस बोलता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? तुमने क्या सोचा था कि मैं यहाँ पर अकेला रहूंगा? ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं उस मोटे प्रिंस के बाकी के सैनिक भी आकर बेकजोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो मोटा प्रिंस योरम की ओर उसके कपड़े निकालने के लिए जाने लगता है, जो देखकर बेकजोंग उस मोटे प्रिंस को बोलता है कि यदि तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसके ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देता है, जो देखकर उस प्रिंस का गार्ड चियो भी बेकजोंग पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिसके कारण बेकजोंग जख्मी हो जाता है, जो देखकर योरम उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में मत डालो। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम योंगचेन को देखते हैं जो उस मजिस्ट्रेट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वो मजिस्ट्रेट ये देखकर बोलता है कि कमीने आदमी, तेरी इतनी हिम्मत, ये तो मुझे मारेगा। ये बोलकर वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन योंगचेन अपने हथियार से उसका एक हाथ ही काट देता है, जिसके कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और योंगचेन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और बोलता है कि यदि उसने उसकी जान बख्श दी तो वो उसे बहुत सारा गोल्ड देगा। लेकिन योंगचेन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और उसे मार देता है। जिसके बाद उसके पास उसकी पत्नी आ जाती है, जहाँ ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेकजोंग को देखते हैं जो योरम के सामने आ जाता है, जो देखकर बाकी के सैनिक उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बेकजोंग उन सभी को मारकर भगा देता है। जिसके बाद वहाँ पर बस चियोबी ही बचता है। वहीं पर योरम भी खुद को उन रस्सियों से छुड़वा लेती है, जिसके बाद चियोबी और बेकजोंग के बीच में फाइट हो जाती है, जहाँ पर चियोबी अपनी तलवार से उसके मुखौटे पर अटैक कर देता है। वहीं बेकजोंग भी चियोबी के फेस पर अपने बुच्चर से अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिसके कारण चियोबी जख्मी हो जाता है, जहाँ ये देखकर वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। जिसके बाद हम योरम को देखते हैं जो उस मास्क मैन का धन्यवाद करती है। जिसके बाद वो अपना मास्क हटाता है, जो देखकर योरम बोलती है कि ये तो तुम हो। तो बेकजोंग उसे बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा बॉडीगार्ड होने का दावा किया था, इसलिए तुम इस प्रॉब्लम में फंसी हो। जहाँ वो योरम से इसके लिए माफी मांगता है और उसे गले लगा लेता है। ये देखकर योरम बहुत ही हैरान रह जाती है। वहीं मेंशन के बाहर हम उस बेकजोंग के बाकी के साथियों को देखते हैं, जहाँ उन लोगों ने सभी सैनिकों को हरा दिया था। जिसके बाद बेकजोंग बाकी के सैनिकों को बोलता है कि जो लोग हमारे सामने हथियार डाल देंगे हम उन्हें छोड़ देंगे। और तभी इसके बाद हम योरम को देखते हैं जो कि योंगचेन और उसकी वाइफ के पास जाती है, जहाँ उसको सही सलामत देखकर वे दोनों लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद बेकजोंग के साथियों को देखते हैं, जहां वे लोग वहां के अनाज को उन सभी गरीब लोगों में बांटने लगते हैं। जहां पर बहुत सारे लोगों को देख उनका एक साथी बोलता है कि बॉस, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं, यदि हमने इनको सारा अनाज बांट दिया तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। वहीं उसकी ये बात सुनकर बेकजोंग बोलता है कि गिल्सू, तुम एक नंबर के कमीने आदमी हो, तुम ज्यादा लालची मत बनो। वहीं इसके बाद हम उस असेसियन गर्ल को देखते हैं जो सभी लोगों में अनाज बांट रही होती है, जो देखकर वे लोग उसका धन्यवाद करते हैं। जहां वो गर्ल बोलती है कि आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका ही सामान है। इसके बाद योरम भी उन सभी लोगों को हेल्प करता देखती है। तभी वो बेकजोंग को देखती है जो कि एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा होता है। ये देखकर वो बोलती है कि शायद मैंने बेकजोंग को गलत समझ लिया था, वो एक अच्छा आदमी है। जिसके बाद योरम भी वहाँ के लोगों की हेल्प करने लगती है, जो देखकर बेकजोंग योरम को बोलता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम कल रात से काफी परेशान हो, इसलिए जाके तुम आराम करो। जो सुनकर योरम बोलती है कि नहीं, आराम तो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें काफी चोटें आई हैं। जो बात सुनकर बेकजोंग का एक साथी बोलता है कि कैप्टन, वो लड़की सही बोल रही है, आपको आराम कर लेना चाहिए। जो सुनकर बेकजोंग उसको चुप करवाता है। तभी गिल्सू बोलता है कि बॉस, अब हमें भी जाकर थोड़ा अनाज ले लेना चाहिए। ये सुनकर बेकजोंग बोलता है कि तुम शांत रहो। तभी उसी टाइम योरम को उसके बैक पर पेन होने लगता है, जो देखकर बेकजोंग बोलता है कि मैंने तुम्हें आराम करने का बोला था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जो बोलता है कि तुम शांत रहो, वो एक बहादुर लड़की है, उसे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद योरम को देव की आवाज आती है, जहाँ देव भागते हुए योरम के पास आता है और उसे सही सलामत देखकर उसे गले लगाता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मारी गई हो, लेकिन शुक्र है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं बेकजोंग उनको ऐसा देख बोलता है कि अच्छा, तो ये इसका अंकल है। जहाँ बेकजोंग
को योरम के ऊपर शक हो जाता है। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो और सोही को देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो ने सोही के कपड़े निकाल दिए होते हैं। तभी डोल्सो मैडम सोही को ऐसा देख बोलता है कि मैडम, मेरे जैसा एक तुच्छ आदमी आपके साथ प्यार नहीं कर सकता। जो सुनकर सोही बोलती है कि तुम मेरे लिए एक मोस्ट प्रीशियस पर्सन हो, इसलिए तुम ऐसा मत बोलो। वहीं डोल्सो को ये सब करते टाइम उसे मैडम सोही के बचपन से लेकर अभी तक के सारे पल याद आते हैं, जिसके बाद वो मैडम सोही के साथ एक होने लगता है, जहाँ वे लोग बहुत ही मजे करते हैं। वहीं मैडम सोही उसे बोलती है कि मैं आज की रात हमेशा याद रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम योरम और बेगजोंग को देखते हैं, जहाँ बेगजोंग बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम किसी जनरल की बेटी नहीं हो बल्कि एक सर्वेंट हो। जो बात सुनकर योरम हैरान रह जाती है, जिसके बाद बेगजोंग बोलता है कि आखिर तुमने एक जनरल की बेटी बनने की कोशिश कैसे कर सकती हो, जहाँ वो उसका रियल नेम योरम बोलकर उसे पुकारता है। ये सुनकर योरम डर जाती है। वहीं बेगजोंग बोलता है कि तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह ही ब्यूटीफुल है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर योंगचेन और उसकी वाइफ योरम को बोलते हैं कि हम लोग जोसियान माउंटेन की तरफ उन लोगों के साथ जा रहे हैं। जिसके बाद वे दोनों लोग योरम को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। जो सुनकर योरम बोलती है कि ठीक है, आप लोग अच्छे से जाना। जहाँ वो जाते टाइम उसकी वाइफ से गले लगती है। इसके बाद वे लोग उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं इसके बाद योरम और देव भी अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। वहीं योरम उनके साथ में बेगजोंग को देखती है, जहाँ बेगजोंग भी उनके साथ में जा रहा होता है। जहाँ रास्ते में जाते हुए वो देव से पूछता है कि क्या इचियोन में भी इतनी ब्यूटीफुल लड़कियाँ मिलेंगी, तो देव उसे बोलता है कि हाँ, वहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियाँ हैं। जो बात सुनकर बेगजोंग देव को बोलता है तो फिर हमें वहाँ तो जल्दी ही जाना होगा। वहीं इसके बाद हम योरम को देखते हैं, जो बेगजोंग को बोलती है कि क्या तुम भी हमारे साथ आ रहे हो, जहाँ वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तो योरम उसे बोलती है कि तुम यूँ अचानक से हमारे साथ क्यों आ रहे हो। जो सुनकर बेगजोंग बोलता है कि मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। जो सुनकर योरम परेशान हो जाती है। जिसके बाद बेगजोंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी जान फोकट में बचाई है, जहाँ वो योरम से बोलता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे कारण मैं कितना जख्मी हो गया हूँ। जिसके बाद वो योरम से 50 गोल्ड कॉइन मांगता है उसकी जान बचाने के। जो सुनकर योरम बोलती है कि हम लोग सिर्फ सर्वेंट हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। जो सुनकर बेगजोंग बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे अपनी कोई भी चीज दे सकती हो। जहाँ वो बोलता है कि तुम्हें आपसे जो भी गिफ्ट मिलेगा वो तुम मुझे दोगी। जो बात सुनकर योरम को उस पर गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद बेगजोंग खुश होते हुए देव के पास आ जाता है। जिसके बाद योरम बोलती है कि मैं एक नंबर की बेवकूफ थी, जो सोचती थी कि ये लुटेरा एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन ये तो बहुत ही लालची आदमी निकला। जिसके बाद फास्ट के सीन में हम उस बेगजोंग और उसके साथ असेसियन गर्ल को देखते हैं, जहाँ वो असेसियन गर्ल बेगजोंग को बोलती है कि तुम हमारे साथ जोसियान क्यों नहीं चल रहे। जहाँ बेगजोंग बोलता है कि मैंने उस मोटे प्रिंस के गार्ड चियोबी को जख्मी कर दिया है, इस कारण से वो इन लोगों पर अटैक कर सकता है, इसलिए मुझे इनके साथ इचियोन जाना पड़ेगा। जो सुनकर वो एसेसियन गर्ल बोलती है कि आपको बहुत सी चोट आई है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। जो सुनकर बेगजोंग बोलता है कि नहीं, मैं उनके लिए काफी हूँ। जो बोलकर वो उसके बूब्स को अपने हाथों से टच करता है, जो देखकर वो लड़की भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूंग और डोल्सो को देखते हैं, जहाँ वे दोनों जंगल से घर जा रहे होते हैं। तभी डोल्सो मैडम सोही के साथ मजे वाले पल को याद करने लगता है, जहाँ यूंग उसे देख बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कल रात में घूम रहे थे, और बोलता है कि तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। मैं तो बस रात में इसलिए उठता हूँ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही होती है। इसके बाद वे लोग घर में आ जाते हैं, जहाँ पर डोल्सो काम कर रहा होता है। तभी यूंग उसे बोलता है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम घूम रहे थे, तुम मुझे बता सकते हो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वहाँ पर इयोन भी आ जाती है, जहाँ वो एक भारी से जार को लेकर आई होती है। जो देखकर यूंग उसकी हेल्प करता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद इयोन बोलती है कि आप लोग थक गए होंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। जो सुनकर यूंग बोलता है कि हाँ, मेरे पैर बहुत ही दर्द कर रहे हैं। ये सुनकर इयोन यूंग से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूं? तो यूंग बोलता है कि ठीक है। जहाँ डोल्सो उनकी ये बात सुनकर बोलता है कि तुम दोनों आखिर इतने करीब कब आ गए। जिसके बाद इयोन डोल्सो को बोलती है कि वैसे आपको मैडम सोही ने उनके रेसिडेंस में बुलाया है। जो सुनकर डोल्सो तो हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो बड़े ही खुशी के साथ मैडम सोही के रेसिडेंस की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।